ममता बनर्जी जब सत्ता में आ रही थी तो एक नारा लग रहा था कि बांग्ला बांग्ला मेक इट चाहे, अर्थात कि बांग्ला जो है वो अपनी बेटी को चाहते हैं। तो उनके आने के बाद जो बंगाल की बेटियों के साथ जो घटनाक्रम हुए एक के बाद एक, उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वहाँ की जनता चाह रही होगी कि ऐसी बेटी को फिर से बंगाल का बागडोर हाथ में दिया जाए। ममता बनर्जी की दोहरा चरित्र हमें बहुत देखने को मिल गया है, चाहे वो पोस्ट पोल वायलेंस हो कि जब ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत जो विपक्षी दल के जो महिला जितने भी कार्यकर्ता थे उन पे हमला करना हो, या पुरुष जो कार्यकर्ता थे उनकी जो पत्नियां हैं उन पे हमला करना हो, ये सब तो हमें देखने को मिला। माइनर्स के रेप केसेस भी देखने को मिले, चाहे वो हंसखाली केस आप उठा लीजिए, 2014 में कामोदनी हत्याकांड जो हुआ था वो रेप केस, मतलब इतनी भयावह रेप केस थी, उसमें भी उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी की थी उन्होंने विक्टिम के खिलाफ। पश्चिम बंगाल जो पिछले लगातार 2.5 महीनों से चर्चा में बना हुआ है, खास तौर पर कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज, शुरू में कई दिन तक हड़ताल चली, 42 दिन तक हड़ताल चली डॉक्टर्स की देश भर में। उसके बाद डॉक्टर काम पर लौटे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर काम पर लौटे 5 दिन के बाद दोबारा से कोलकाता के अंदर क्या देखा जाता है, फिर से डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी होती है, जिसके बाद राज्य सरकार से कई मांगे रखते हुए डॉक्टर्स फिर से धरने पर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि कहीं पेशेंट्स की स्थिति खराब ना हो, तो रोस्टर वाइज जो है धरना शुरू करते हैं। फिर भी जब पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो आंखें मूंदे बैठी रहती है तो उसके बाद अनशन शुरू होता है। जी हाँ, 5 अक्टूबर से अनशन की शुरुआत होती है, लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं और उस अनशन पर बैठे हुए 10 डॉक्टर में से 4 इस समय आईसीयू में भर्ती हैं और उनमें से एक डॉक्टर की हालत जो है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। हमारे साथ इस समय अंकिता विश्वास हैं, जो उसी पश्चिम बंगाल की धरती से आती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यों में जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। आइए सीधे इनसे बात करेंगे। डॉक्टर्स जो है वो एक रूप से उनको भगवान के रूप में हम मानते हैं, पूछते भी हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज वही डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 2.5 महीने हो गया वो लगातार सड़कों पर है, अनशन कर रहे हैं और उनमें से 4 डॉक्टर आईसीयू में चले गए हैं। लेकिन ममता सरकार अभी भी नींद में सोई हुई है। क्या कहेंगे अंकिता जी इस पर आप? नमस्कार। पहले तो जैसा कि ये जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा का आगमन हुआ उससे कहीं ना कहीं लाइमलाइट हट गई इस मुद्दे से, जो मुझे लगता है नहीं हटनी चाहिए थी। राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया कि क्लब्स को पैसे देके किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ लाइमलाइट से इस मुद्दे को हटाया जाए, पर हमें भूलना नहीं चाहिए ये जो तमाम डॉक्टर जो आज के तारीख में वहाँ अनशन पे बैठे हैं, 4 डॉक्टर उनमें से इस तरह से खुद एडमिट हो चुके हैं आईसीयू में, एक की हालत भी गंभीर है। ये तमाम वही डॉक्टर्स हैं जो कोविड काल में अपने जीवन की चिंता किए बगैर वो पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे, और उनकी जो मांगे हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े मांगे हैं जिसके लिए उनको इस तरह से दरबदर होना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि दे डिजर्व अ डिग्निफाइड वे ऑफ प्रोफेशन विच दे डिजर्व, इट्स देयर बर्थ राइट, इट्स देयर राइट टू प्रोफेशन, तो समहाउ कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये देता है। उन्होंने क्या मांगा है, एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने, मुझे लगता है इन सारे मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण है कि जो महिला है, महिला जो डॉक्टर्स है, महिला जो नर्सेज है, उन सबकी चिंता की जाए, उनकी सुरक्षा की चिंता की जाए। हमने देखा आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो हत्याकांड हुआ, जो रेप कांड हुआ, उसमें किस तरह से कहीं ना कहीं राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता के कारण इस तरह की घटनाक्रम सामने आई है। तो उनकी सुरक्षा की मांग करना ये तो गलत नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है, कल भी बैठक हुई है डॉक्टर्स के साथ, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है, जो प्रतिनिधिमंडल गया था, कि सरकार पूरे तरीके से अहंकारी हो चुकी है, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, पुलिस प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि अनशन खत्म हो। लेकिन हमारी जो बेसिक डिमांड्स हैं, जैसे अगर डिमांड्स की बात करें, वो छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो खाली पद हैं स्वास्थ्य विभाग में वो भरे जाएं, हमारी सेफ्टी इंश्योर की जाए। कोई ऐसे उन्होंने कोई बड़ा ऐसे पहाड़ तोड़ के लाने के लिए नहीं कहा, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने सटीक कहा कि उनकी मांगे इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी जिसके लिए उनको इस तरह ठोकर खाना पड़ रहा है, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। उन्होंने जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी एक प्राथमिकता देने की एक मांग की। उन्होंने ये भी मांग किया कि सुरक्षा कर्मी, महिला सुरक्षा कर्मी की अपॉइंटमेंट हो वहाँ पे, जो ऑल टाइम वहाँ मौजूद रहे। क्यों ना मांगे ऐसा? जो घटनाक्रम सामने आया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता है, जो ऐसी घटनाक्रम हो रही है। एक मतलब वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में जहाँ पे देवी को पूजा जाता है, जहाँ
जहाँ कहीं ना कहीं जहाँ की जो संस्कार है वहाँ पे माताओं को बहुत प्राथमिकता मिलती है। तो ऐसी जगहों पे ऐसी घटना हो रही है तो डॉक्टर्स का ये मांग करना बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, सरकार तो बहुत अहंकारी हो गई है। ममता बनर्जी को हम देखते हैं कि वो आए दिन कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। दुर्गा पूजा के समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाना भी गाती है, सब कुछ होता है उनके लिए, सब कुछ संभव है सिवाय इसके कि वहाँ जाए और डॉक्टर्स के साथ खड़ी रहे, उनकी मांगों को सुने, उनको एक आश्वासन दे, एक पॉजिटिव वे में इस चर्चा को ले जाया जाए। इसी बीच अगर मैं ये बात करूं कि जब ये पूरा आंदोलन चरम सीमा पर था, देश भर में आंदोलन हो रहा था, उस समय ममता बनर्जी भी सड़कों पर निकली थी, मुख्यमंत्री होते हुए, होम मिनिस्ट्री होते हुए, हेल्थ मिनिस्ट्री होते हुए। लेकिन अब 2.5 महीने हो चुके हैं, केवल कोलकाता में प्रदर्शन देखा जा रहा है या फिर फाइमा जो है वो इसका प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब ममता बनर्जी ना तो सड़कों पर उतर रही हैं, ना कहीं नजर आ रही हैं। उनको दिख रहा है कि अब मीडिया से लाइमलाइट इसकी हट चुकी है, तो इसलिए मुझे आने की आवश्यकता नहीं। आप कैसे देख रहे हैं कि क्यों ममता बनर्जी जो है वो इतना ज्यादा वो जो है अभी अपने अहंकार में नजर आ रही है इस मामले में? देखिए, ममता बनर्जी की दोहरा चरित्र हमें बहुत देखने को मिल गया है। चाहे वो पोस्ट पोल वायलेंस हो कि जब ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत जो विपक्षी दल के जो महिला जितने भी कार्यकर्ता थे उन पे हमला करना हो, या पुरुष जो कार्यकर्ता थे उनकी जो पत्नियां हैं उन पे हमला करना हो, ये सब तो हमें देखने को मिला। माइनर्स के रेप केसेस भी देखने को मिले, चाहे वो हंस खाली केस आप उठा लीजिए, 2014 में कामोदिनी हत्याकांड जो हुआ था वो रेप केस, मतलब इतनी भयावह रेप केस थी, उसमें भी उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी की थी उन्होंने विक्टिम के खिलाफ। और दोबारा से जब हमने देखा कि जब तक प्रेशर नहीं बन रहा था पूरे देश भर में, तब तक वो भी अड़ी थी कि 10 लाख रुपए लीजिए और अपना मुंह बंद रखिए। कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड शी हैड ऑलवेज केप्ट अबाउट द विक्टिम्स। उनके मन में जरा सा भी एक संवेदनशील बयान उनके तरफ से नहीं आया विक्टिम के प्रति। पर जब उन्होंने देखा कि पूरे देश भर में प्रेशर आ रहा है और ऐसी परिस्थिति आई कि उनको समझ आया कि कहीं ना कहीं उनकी जो महिला वोटर्स है जिनको उन्होंने लकीर भंडार देके चुप करा के रखा है अकॉर्डिंग टू हर, वो कहीं ना कहीं उनसे जा सकते हैं 26 के चुनाव में, 2026 के चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। तब वो सड़कों पर आके अपना ड्रामा क्रिएट किए। अब दुर्गा पूजा आ गया, लाइमलाइट उनको लगा कि अब इस मुद्दे से हट जाएगा, तो क्या जरूरत है ड्रामा की? और ये ड्रामा किसको दिखा रहे थे? बंगाल की जो जनता है इतनी मूर्ख नहीं है कि उनको नहीं पता कि जो महिला मुख्यमंत्री है, जो वहां पे स्वास्थ्य विभाग भी उनके अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री भी उनके अंदर आता है, तो ऐसी एक मुख्यमंत्री होके वो सड़कों पे उतर रही है, किस चीज का जस्टिस मांग रही है और किससे मांग रही है? बहुत ही ज्यादा शेमफुल बात है। इसी बीच अगर बात की जाए जो सरकार का रवैया रहा है इसमें, शायद कहीं ना कहीं उसमें मानवता जो है वो नजर नहीं आ रही है। अभी दुर्गा पूजा की आपने बात की, तो जब ये अनशन पर बैठे सभी डॉक्टर, तो इनको कहा गया कि अभी दुर्गा पूजा आ गई है, दुर्गा पूजा के बाद आपकी जो मांगे उस पर हम सोचेंगे, ये नहीं का पूरा करेंगे, सोचेंगे। और अभी कल भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आज एक वहां पर बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल है, पूजो कार्निवल, उसमें स्टेट से हजारों लोग आएंगे, तो आप आज दिन के लिए अनशन रोक दो। यानी कि उनको अनशन रोकने से मतलब है, लेकिन मांगे पूरी हो ना हो उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। तो यही तो दिखा रहा है, उन्होंने उनकी मांगे भी इतनी मिनिमल मांगे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि इन मांगों के लिए भी डॉक्टर्स जिनको कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा दिया जाता है, जब वो एक पेशेंट की जान बचाते हैं तो उनको मतलब भूख हड़ताल करना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। उसके बाद ये नहीं कह रहे कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, पर आप ठहरिए, हम देखेंगे, हम भी आपके पास आएंगे, थोड़ा सा हम अपना फोटो वोटो खिंचा लेते पंडालों के सामने। जबकि उनका ना तो दुर्गा माँ के प्रति कोई सम्मान है, जो हमें देखने को मिला है कि हमने देखा कि एंटी हिंदू राइट्स भी हो गए बंगाल में अभी दुर्गा पूजा के दौरान, विसर्जन के दौरान किस तरह की घटनाएं आई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत ही बड़ी भक्त है माँ की, ऐसा भी नहीं है। तो इन सब से प्रतीत होता है कि उनको बस मतलब है अपनी कुर्सी बचाने से, उनको मतलब है कि हमारी छवि जो है वो कहीं ना कहीं किसी पंडाल के सामने आ जाए, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, यूएनओ के सामने हम दिख जाए कि भाई देखो हम दुर्गा पूजा करा रहे, इतना क्रिएटिव करा रहे, जबकि क्रिएटिविटी उनकी खुद की कुछ नहीं है। ये सब तमाम जितने भी आर्टिस्ट है, बंगाल की धरती आर्टिस्ट की धरती मानी जाती है, तो उनकी सब क्रिएटिविटी के ऊपर वो अपना एक थप्पा लगाना चाहती है कि देखो ये सब हमने करा है। इट्स ऑल अबाउट क्रेडिट टेकिंग थिंग। एक आखिरी सवाल, 2024 जो है वो अब खत्म होने जा रहा है, 2026 में चुनाव आएंगे पश्चिम बंगाल में, और इस बीच अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें, संदेश खाली की घटना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना, अभी कुछ दिन पहले साउथ 24 परगना में एक घटना हुई थी, वो बिल्कुल ही सामने नहीं आई, बिल्कुल ही वो छिप गई, जो 9 साल की बच्ची के साथ वहाँ हुआ। अभी जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसके बाद कूच बिहार में वो जो बीजेपी की कार्यकर्ता थी उनके साथ घटना, ये सब चीज़ों को क्या बंगाल की जनता याद रखेगी 26 चुनाव तक? क्या उसके बाद कुछ समीकरण बदलेंगे पश्चिम बंगाल में? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आपकी पश्चिम बंगाल के विषयों पर गहर आपका जो है अध्ययन रहता है, क्या लग रहा है आपको?
देखिए ऐसा है कि ममता बनर्जी जब सत्ता में आ रही थी तो एक नारा लग रहा था कि बांग्ला बांग्ला मेक के चाय, अर्थात कि बांग्ला जो है वो अपनी बेटी को चाहते हैं। तो उनके आने के बाद जो बंगाल की बेटियों के साथ जो घटनाक्रम हुए एक के बाद एक, उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वहाँ की जनता चाह रही होगी कि ऐसी बेटी को फिर से बंगाल का बागडोर हाथ में दिया जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही लिटरेट है। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द करेंट सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन बंगाल, द सिचुएशन ऑफ देयर डॉटर्स एंड मदर्स। दे आर लिटरली क्राइंग फॉर देयर राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ। ये कौन सी बात हो गई? और बंगाल जैसी धरती में ये सब एक के बाद एक घटना आना वो बहुत ही शर्म की बात है। मैंने बार बार यही कहा। और ममता बनर्जी 2026 में बिल्कुल सत्ता से जा रही है, इसलिए वो बौखलाहट में और भी बहुत कुछ काम करेंगी। आप देखना, वो पगलाई हुई है पूरी तरीके से। ठीक है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो शायद कुछ लोग इस घटना को जो है भूल चुके होंगे, लेकिन लगातार हम जो है वो इस पर आपको रोजाना कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं। और इसी बीच आज हमने बात की अंकिता विश्वास से, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती से आती हैं, वहाँ के विषयों पर गहन अध्ययन है, तो इन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी चर्चा की जो भी पश्चिम बंगाल में घट रहा है, ममता सरकार का जिस तरीके से रवैया रहा है डॉक्टर्स के प्रति और लगातार चल रहा है, उस पर अपनी राय रखी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल।